तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद से जो है आपको दो ऐसी सवालें बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछी जाएगी। आप कंफर्म बुक उठाकर देखिएगा, आपको या तो शून्य ज्ञात करने को बोलेगा, या तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सात्यता की जाँच बोलेगा, या फिर आपको शून्यक देकर बहुपद को तैयार करना रहता है। और आपको हम बता दें, अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इधर उधर भटकने से अच्छा है आप लिंक में जाइए, वहां पर लाइन बाय लाइन आप देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, वहां पर आपको कुछ ही वीडियो मिलेंगे और सभी वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट के ही अंदर रहेगा ताकि आपका मन भी लगे पढ़ने में। और एक वीडियो में आपको एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए, द्विघात बहुपद f(x) बराबर दिया है इतना, 3x² है -x-4 के शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या करना है, आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में तो प्रश्नोत्तर नंबर ही पड़ता है, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही डाला जाता है। और ध्यान देना, हर बोर्ड एग्जाम में आपको ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कमेंट करते हैं क्या हमारे लिए काम आएगा बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, तो आपको बता दें अगर आपकी बुक में जब सवाल मिल रही है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद। एग्जाम में ऐसे ही लिखना, दिया है या फिर दिया गया बहुपद, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, बहुपद दिया है। बहुपद यानी कि f(x) बराबर क्या दिया है, 3x² -x-4 दिया है। अब इसका शून्यक निकालना है, क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका हम खंड करेंगे, गुणन खंड करेंगे। तो 4 तिहाई 12 होगा और 12 का हम खंड करेंगे, यानी कि अंत का चिन्ह मध्य में रखना है, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 का बनेगा, तो 3x² माइनस ये बनेगा 4x - 3x का, 4 तिहाई 12 भी आ जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1x भी आ जाएगा, -4। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4 लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो दोनों में केवल x दिखाई दे रहा है। तो x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस x को कॉमन लेने के बाद इसमें 4 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आगे प्लस है, जब कुछ ना मैच करे तो उसमें से हम 1 कॉमन लेंगे। जब इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है, जो दोनों ब्रैकेट में मिल रहा हो उसे हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये हमारा हो गया गुणनखंड। ये क्या हुआ, हमारा गुणनखंड हुआ। लेकिन हमें गुणनखंड नहीं बल्कि शून्यक निकालना है, तो इसी के नीचे लिखेंगे शून्यक के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। यहाँ पर शून्यक निकालना है तो लिखेंगे शून्यक के लिए, और जो गुणनखंड आया है उसे लिखेंगे 3x - 4 और x + 1। और आप लोग देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, कामा लगा के नीचे इक्वल में 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x + 1 = 0। तो x इक्वल, ये +1 है, इक्वल के इधर आएगा तो -1। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब 0 का मतलब यहाँ इक्वल के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये प्लस में था, इधर आने के बाद माइनस हो गया। ठीक, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है या कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो है यहाँ देखिए, अगला लेंगे, पहले इसके बराबर में 0 किए, मतलब इसको लेकर सॉल्व किए। अब इसको लेते हैं 3x - 4 इक्वल का 0। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल का, ये -4 है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4, ये जो 3 है ये बटे में आ जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। जो बहुपद दिया है 3x² - x माइनस का 4, तो अतः 3x² - x - 4 के शून्यक, मतलब इस बहुपद के जो शून्यक आए हैं, शून्यक कितना है, x का मान ही शून्य कहलाता है। तो पहला x का मान -1 है, शून्यक -1 तथा 4/3 होंगे। ये इसके जो है शून्यक हो गए। ठीक, ये इसके शून्यक हो गए। उसके बाद बोला है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध के सात्यता की जांच करना है। और एग्जाम में ये आपको 6 नंबर की आती है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आता है वो आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए, जब 6 नंबर का आएगा तो आपको तो देगा ही करने को। तो शून्यक हो गया, अब यहाँ पर जाँच करना है। तो जाँच करने के लिए आपके पास मात्र 2 फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है,
शून्यकों का योग, बाकी आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। शून्यकों का योग थोड़ा याद रखना, माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अगला जो होता है देख लीजिए, अगला जो होता है यही बता दे रहे हैं, शून्यकों का, और आपको दोनों करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है भैया अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप देखें तो दोनों में सेम एक ही जैसे, बस यहाँ पर माइनस यक्स का है, यहाँ पर अचर है, बाकी बटे में तो दोनों के यक्स स्क्वायर है। बोला है शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं? -1 है और 4/3 है। शून्यकों का योग, योग का मतलब जोड़। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, मतलब बटे में 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दिए। माइनस को लगाते हैं यक्स का गुणांक, मतलब यक्स का गुणांक, यक्स के गुणा में क्या है? तो यक्स के गुणा में यहाँ पर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, जबकि आगे माइनस है तो -1 होगा। ये माइनस लगा था और यहाँ पर -1 करेंगे भी। तो देखिए 3 का नम 3 हो जाएगा, यानी कि -3, -3 + 4 जो है ये 1/3 होगा, और माइनस माइनस +1 और 3 जो कि माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाएगा। जब दोनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा जांच यानी कि सवाल हमारी सही है, जांच हो जाएगी और हमारी सवाल सही निकलेगी। अगर ये बराबर नहीं आता है तो आप लोग समझ लीजिए या तो आपने यहाँ कहीं गलती की है या तो शून्य को निकालने में कहीं गलती की है। तो बाकी आशा करता हूँ आपको गुणनखंड आता होगा और आप इतना कर लेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी कि दोनों शून्यक, -1 गुणे में 4/3, यहाँ गुणा बोला था, गुणनफल तो गुणा कर दिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक तो अभी हम देखे थे कितना आया था? 3 ही आया था, जो कि यहाँ देखिए ना यक्स स्क्वायर के गुणा में 3 है। फिर क्या बोल रहा है? अचर पद, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो ये क्या है? -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, गुणा करा देंगे, 1 चौके 4 होगा, बटे में 3, -4/3, आगे माइनस लगा है, ये भी बराबर आ गया है, जो कि हमारा जांच यहीं पर फाइनल हो जाता है। बस आपको इतना ही करना है। और अब जो है आपको जो है इस मॉडल की सवाल बहुपद को अगर चेंज भी कर देता है तो आपको रूल यानी कि नियम यही यूज करना है। बस अगर बहुपद चेंज होता है तो शून्यक चेंज हो जाएगा, बाकी शून्य जांच करने वाला जो फार्मूला है वही रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, और बाकी सेम आपको इसी प्रकार से करना है। तो ये रही आपकी पहली सवाल। अब यहाँ बात यह आता है चैप्टर 2 में जो अगला पूछा जा सकता है, जो दूसरा मॉडल पूछा जा सकता है, उस मॉडल को देखते हैं। बस 2 मॉडल के अलावा तीसरा नहीं पूछा जा सकता है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लास्ट में बची हुई सवालों को भी हम कवर करा देंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में डाउट ना रहे और पूरा आप 100 में 100 ला सकें। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा दिया जा सकता है वो देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग हमें क्या देगा? शून्यकों का योग देगा, शून्यकों का योग या योगफल बोल सकते हैं, तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो पहला क्या हो जाएगा? 1/4, अगला क्या होगा? -1। अच्छा, इसी शून्यकों का योग को ही हम लोग अल्फा प्लस बीटा से भी प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा बीटा 1/4, और गुणनफल को हम अल्फा गुणे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। ठीक, ये सॉल्व है। अब यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ थोड़ा बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये शून्यकों का योग और गुणनफल है, अगर ये बटे में दे दिया जाए, जैसे 1/4 है, ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर 0 करना होगा। द्विघात बहुपद के लिए इक्वल में क्या करना होगा? 0। अगर ये बटे में ना दिया होता तो आप 0 ना करिए, तभी सही रहेगा। तो यक्स स्क्वायर को उतारेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें यानी कि शून्यकों का योग जो है ये 1/4 है, तो यक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है क्योंकि प्लस माइनस साथ में हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स -1 = 0। सबके बटे में 1 मान के हम लेंगे लघुत्तम, तो 4 आएगा लघुत्तम, 1 चौके 4 जो कि 4 बार में आया है, और सबसे पहले हर से लघुत्तम में भाग पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ का पहाड़ा पढ़ेंगे ये वाला आना चाहिए, जितनी बार में आएगा उतने से ही अंश में गुणा कराएंगे। तो 4 बार में आया तो 4 से गुणा करा देंगे, तो ये 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस,
4 से 4 कट जाएगा एक बार में, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आएगा, एक ही बार में आ जाएगा। एक ही का नाम एक होगा, एक यक्स, तो एक लिखा नहीं जाएगा, केवल यक्स लिख देंगे। माइनस 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 चौके 4, जो कि 4 बार में पढ़ा जाएगा, यानी कि 4 बार में, तो 4 से गुणा कराएंगे, 4 का नाम 4 इक्वल का 0 हो जाएगा। लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 इक्वल 4 जीरो हो जाएगा 0, और लास्ट में लिख देंगे अतः बहुपद 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 बराबर 0 हट जाएगा, ये 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 होगा। ये जो है भैया इसका बहुपद हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, और एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं।